और आतंकी ठिकानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरे राष्ट्र का समर्थन मिला है। राजनीतिक दलों ने केंद्र के फैसले की सराहना करते हुए बहादुर सैनिकों को सलाम किया है। एलओसी पर आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक क्या की, देश भर में इसका स्वागत और सेना को बधाइयों का तांता लग गया। सरकार के साथ ही हर राजनीतिक दल ने एक सुर से इस कार्रवाई का स्वागत किया। सरकार की ओर से सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सीमा पार आतंकी कैंपों पर भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि उड़ी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था, लोग आतंकवाद का जवाब देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई ने सिद्ध कर दिया है कि देश प्रधानमंत्री मोदी और सेना के हाथों में सुरक्षित है। State-sponsored terrorism emerged from the soil of Pakistan has become not only a threat to India, but for the entire region and for that matter for the world. We have made all meaningful possible efforts to engage with Pakistan, but unfortunately Pakistan has chosen the path of encouraging terrorism. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, आतंकी समूहों और उनके लॉन्चिंग पैड्स के खिलाफ सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए सेना को बधाई। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। एक बार फिर उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया है। मैं एक साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई देता हूं। सरकार के मुताबिक सेना ने आतंकवाद का कड़ा जवाब दिया है और ये कार्रवाई केवल आतंकियों के खिलाफ है। Pakistan continued its proxy war through exporting terror, and therefore Government of India decided to act tough और देश को आज एहसास हुआ मोदी जी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। 2004 में जो संधि हुई थी जिसमें सीज फायर की घोषणा हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसको पाकिस्तान ने बार बार उसका उल्लंघन करा है। अपने ही हिस्से में जाकर हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आतंक के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि आतंकवाद के खिलाफ सीधी कार्रवाई हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साहसिक कदम को मेरा सलाम। निर्दोष भारतीयों पर हमलों के जिम्मेदार लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और डीजीएमओ भी शामिल हुए। सभी पार्टियों को सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई। सभी दलों ने एक सुर से सेना की बहादुरी की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार के कदम की तारीफ की। Coordinated effort in all the sectors simultaneously was appreciated by one and all. और सबने आर्मी को हार्दिक बधाई दिया। We congratulated the army forces, our Indian forces, for successful operation across the LOC. I have congratulated the Indian Army for these operations. पूरी पार्टियों को विश्वास में लेने की सरकार ने बुलाया था। हम लोगों ने सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हम सब लोग साथ हैं और फौज ने बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस हमले के बारे में बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, माकपा नेता सीताराम येचुरी से भी बातचीत की और उन्हें इस कार्रवाई के बारे में सूचित किया। सेना के इस अभियान की जिस तरह से सराहना हो रही है, उससे साफ है कि राष्ट्रहित के मसले पर देश एकजुट है। सुधाकर दास, डीडी न्यूज।